नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरत। बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण जैसी बातें करने वाले पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में ही बीजेपी शासन में आए दिन महिलाओं बेटियों के साथ बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के भरूच जिले में एक 10 साल की मासूम के साथ बर्बरता की जो घटना है वो सामने आई थी, जहां मासूम के साथ निर्भया की तरह बर्बरता करके उसका बलात्कार किया गया था। इसके बाद से जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रही मासूम अब अपनी जिंदगी की जंग हार गई है। 10 साल की मासूम की वडोदरा में इलाज के दौरान मौत हो गई है। 7 दिनों तक जिंदगी से संघर्ष करने के बाद पीड़िता ये दुनिया छोड़ के चली गई। मासूम बच्चे के साथ उसके पड़ोसी ने ही दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसके निजी अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया। गंभीर चोटों और हृदयघात के बाद कई अंगों के काम करना बंद करने से उसकी मौत हो गई। पीड़ित जो है मासूम के परिवार के झारखंड में होने के नाते मामले के सामने आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चे के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं करने का भरोसा दिया था। वहीं सोरेन सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय भी वडोदरा पहुंची थी। सोरेन ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर उसे एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। गुजरात सरकार की तरफ से भी बेहतर इलाज का भरोसा दिया गया था, लेकिन बच्ची की जान नहीं बचा पाए। सोमवार को लगातार 2 बार दिल का दौरा पड़ा और कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण सरकारी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की जानकारी देते हुए एसएसजी अस्पताल के प्रभारी आरएमओ डॉक्टर हितेंद्र चौहान ने कहा कि उसे दोपहर 2 बजे पहला दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। जब हमारी टीम लगातार उसकी स्थिति पे नजर रखे थी, तभी शाम 5:15 उसको दिल का दूसरा दौरा पड़ा। शाम 6:15 पे उसे अंतिम सांस ली और उसे हमने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर हितेंद्र चौहान ने बताया कि मासूम के निजी अंगों, गर्भाशय और बड़ी आंत में गंभीर चोटें आई थी। उसके शरीर में संक्रमण हो गया था। पीड़िता के सभी अंग काम करने बंद कर चुके थे। वहीं अब मासूम की मौत हो जाने के बाद इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस घटना को लेकर प्रदेश के भूपेंद्र पटेल सरकार पे हमलावर है, उसे घेर रहा है। इस घटना पे आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक चैतर वसावा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वसावा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को अपने ही राज्य की बेटियों से कोई सहानुभूति नहीं है। बंगाल की घटना के बाद भाजपा ने देश भर में राजनीति की, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। आज गुजरात में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन उस घटना को लेकर के भाजपा चुप क्यों है, मौन क्यों है? वसावा ने गृह मंत्री हर्ष संघवी को भी निशाने पर लिया है। चैतर वसावा के अलावा कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी इसे मानवीय मुद्दा बताते हुए कहा कि गुजरात कांग्रेस की प्रतिनिधि और झारखंड सरकार की ओर से पीड़ित परिवार से मिलकर के उसका दुख साझा करना चाहते हैं, आर्थिक सहायता देना चाहते हैं और बच्ची का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात सरकार और प्रशासन से अपील करती हूँ कि वे हमारे प्रतिनिधियों को पीड़ित परिवार से मिलने दें। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि सरकार की चुप्पी इस मामले में परेशान करने वाली है। भरूच गुजरात में झारखंड की 10 साल की बच्ची कुछ दिन पहले भीषण बलात्कार का शिकार हुई थी। आज इलाज के दौरान संघर्ष करती हुई ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर ने मुझे भीतर से झंझोर दिया है। मैं पीड़ित के पिता से संपर्क में थी और इस दौरान उनके दर्द को समझने की कोशिश करी। वो अपनी बेटी के स्वास्थ्य स्थिति और सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। मेरी बेटी नहीं बचेगी ऐसा कहा। उन्होंने सिर्फ एक ही मांग की थी, न्याय। लेकिन घटना बीतने के दौरान गुजरात सरकार की चुप्पी बेहद रहस्यमय और परेशान करने वाली रही। अपराधी को गिरफ्तार तो किया, पर उसके बाद अब तक सरकार ने कोई ठोस जानकारी साझी नहीं। ये चुप्पी सवाल करती है, क्या न्याय की उम्मीद करना गलत है? इतनी गंभीर घटना के बाद सरकार का कर्तव्य था कि वे तेजी से कदम उठाती और पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाती। लेकिन अब जब पीड़ित इस दुनिया में नहीं है, तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसकी आवाज को दबने न दें। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वे इस मामले को प्राथमिकता से लेते हुए कदम उठाएं। दोषी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने की कार्रवाई करी जाए। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। सरकार भरूच जिले के औद्योगिक शहर में प्रवासियों और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये केवल एक बेटी का मामला नहीं है, ये हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम न्याय के लिए लड़ें और ये सुनिश्चित करें कि पीड़ित के परिवार को न्याय मिले और इस तरह के अपराधियों को हिम्मत ना हो फिर कि ऐसा अपराध आगे हमारी बेटियों बच्चों के साथ कर सके।
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख इसुदान गढ़वी ने सीएम से पूछा कि क्या वे गुजरात की निर्भया के लिए धरने पर बैठेंगे। कोलकाता रेप में लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में धरने पर बैठ गए थे। बता दें कि बलात्कार के आरोपी को 30 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़ित और आरोपी दोनों का परिवार झारखंड का रहने वाला है। घटना के बाद आरोपी झारखंड भाग रहा था, तब उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। फिलहाल मासूम की हत्या के बाद अब ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। विपक्ष इस मामले को लेकर के प्रदेश की भूपेंद्र पटेल सरकार पे हमलावर है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।